क्या आपने कभी ये सोचा है कि आजकल लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों रहते हैं? आज इतने ज्यादा लोग डिप्रेस में क्यों जा रहे हैं? क्यों लोगों में एंजाइटी की समस्या बढ़, अगर लोग मेंटली बीमार हो रहे हैं तो उनके पीछे का हाथ जो होता है वो सिर्फ होता है समाज का। जी हाँ, जिस समाज में हम जीते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं और जिस समाज की हम लोग कॉपी करते हैं, वही समाज इंसान को आज, जो आज के जनरेशन के लोग हैं ना, जो 20 साल 30 साल के जो लोग हैं उनको आज बीमार कर रहे हैं। खास करके इस समाज के वो लोग जिनकी उम्र अभी 40 से 60 के बीच में है ना, वो जरूरत से ज्यादा ही आजकल के लोगों को नसीहतें देते हैं। समझते हैं कि कुछ आता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाएगा, कोई गाइड करने वाला कि लाइफ में उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये कोई नहीं बताने वाला है। इसलिए अक्सर वो नसीहतें देते हैं कि उनके बेटा को देखो वो डॉक्टर बन गए हैं, वो इंजीनियरिंग कर लिए हैं। बट उन्हें ये नहीं पता है कि इससे बढ़ के भी जिंदगी है। आजकल के लोगों में क्या है ना कि उनको मतलब लोगों की गाइड की जरूरत नहीं होती। हर इंसान को पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, नॉलेज है, उनकी हॉबी क्या है, उनकी पहचान कैसे बन सकती है, लोग पहचान जाते हैं, समझ आ जाता है कि मुझे क्या करना है अपने लाइफ में, किस तरह की मुझे पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, अक्सर मतलब तुलना करवाते हैं कि अरे देखो फलाने के बेटे ने ये कर लिया, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, कुछ करो भाई, कब कमाओगे, बड़े हो गए हो। मतलब इतने जिम्मेदारियां दिखा देते हैं ना कि लोग परेशान हो जाते हैं। ये जो तुलना है ना, जाने अनजाने में यही तुलना लोगों को अंदर से खोखला कर रहा है, मेंटली कमजोर कर रहा है, सोचने समझने की शक्ति छीन रहा है। क्योंकि अक्सर ना फिर हाँ लोग देखकर आंकने लगते हैं कि हाँ आंटी सही बोल रही है, अंकल सही कह रहे हैं कि उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया। और इसके अलावा आजकल क्या हो रहा है ना कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी आज अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई लिखाई किए हो, अच्छे स्कूल से अच्छे कॉलेज से, उसके बाद भी वो इधर उधर ठोकरे खा रहे हैं जॉब के लिए। तो उन्हें उन लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा एंजाइटी होता है और टेंशन होती है कि वो अपने लाइफ में ऐसे कमा रहा है, मैं इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या ही कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन्हें अपनी लाइफ करियर की टेंशन हो बस उनकी ही लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है समाज, बल्कि जो हाउसवाइफ है, जो बच्चे संभाल रही है ना, उनकी भी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और उनको भी मेंटली परेशान करते रहते हैं कि तुम्हारी उम्र तक मैंने ये कर लिया था, आज के जमाने में ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटीज है, तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। बट कभी आपने ये सोचा है कि वो जो बातें कर रहे हैं ना, आज से 40 साल पहले की बात कर रहे हैं। जरा वो सोचे कि 40 साल के बाद अभी तक में कितनी चेंजिंग आ चुकी है। आजकल उतना काम नहीं रह गया है जितना पहले होता था, बल्कि उससे बहुत ज्यादा बढ़ के काम होता है, जो कि हैंडल करना होता है, संभालना होता है। आज के टाइम पे अगर साधन है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाए? उस साधन का इस्तेमाल करके समय बचेगा और इस समय को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो उस जमाने के लोग हैं ना, वो समझते नहीं है। और खास करके उन्हें ये बोल दो ना कि आपके जमाने में ना तो बिजली थी, ना पंखा, ना एसी था, तो क्या आंटी आप भी रह लीजिए या फिर अंकल आप भी रह लीजिए बिना बिजली का, तो समझ आएगा। अगर आप बोल के देखिए इतना, फिर देखिए कि उनका जवाब क्या आएगा। आग बबूला हो जाएंगे और कहेंगे कि देखो जबान लगाना सीख गई है। तो जब अंकल और आंटियां जब अपने समय के अकॉर्डिंग अपने लाइफ में इम्प्रूव कर रहे हैं, तो फिर आज के जमाने के जो लोग हो रहे हैं उनको क्यों रोका जाता है? क्यों उनको बात बात पे ताना दिया जाता है कि तुम ये मत करो या वो मत करो, तुम्हारे पास मिक्सी आ गया है, फ्रिज आ गया है। यही मिक्सी यही फ्रिज जबकि वो भी यूज करते हैं आज के जमाने में। और कहीं ना कहीं लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज इतने संसाधन होने के बाद भी हम पीछे रह गए हैं, या फिर अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं, या फिर अच्छे से बच्चे को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो इस तरह की जो तुलना है ना, लोगों के दिमाग में आ जाता है जब बार बार इंसान एक ही बात को सुनता है, एक ही माहौल में रहता है ना, तो बिल्कुल ऑब्जर्व करता है कि हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है, वो ठीक कह रही है।
बट हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों की बातें ना सुने, आप बड़ों की बातें ना सुने, उनकी रिस्पेक्ट ना करें। आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी बातों की भी वैल्यू करें, लेकिन उनकी बातों को उतना ही ऑब्जर्व कीजिए जितना कि आप खुद को परेशान ना कर सके। इतना ज्यादा आप उनके बातों को दिल पे या दिमाग पे मत लीजिए कि जिससे कि आपकी ही परेशानी बढ़ जाए। विचार कीजिएगा मेरी बातों पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।